हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। चलिए क्लास 11th में आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 5। देखिए प्रश्न 5 का पहला दिया गया है कि a बराबर x कोलन x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। देखिए ये अपन के लिए समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया है, ठीक है, और अपन के लिए रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप में लिखने के लिए देखिए मैंने आपके लिए इसके पहले भी मैं आपके लिए वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले अपन को देखना पड़ता है कि ये क्या लिखा है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और विषम का मतलब ये होता है कि 1, 3, 5, 7 जिनमें मतलब 2 का भाग नहीं आता है, ठीक है, तो वो सब संख्या लिखना है लेकिन वो 1 से लिखना है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11। देखिए अपन से बोला तो है नहीं है कि कहाँ तक है, तो अपन यहाँ पर डॉट 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 कर देंगे और ये ब्रैकेट कर देंगे बंद, ठीक है। तो अपन ने ये लिख दिया है रोस्टर रूप में, ध्यान रखें आप। सेकेंड वाला है कि v बराबर x कोलन x एक पूर्णांक है और जो x का मान है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। देखिए ये जो देखिए इसका मुंह खुला हुआ है, यानी ये दिखा रहा है कि जो x का जो भी मान है वो 1/2 से बड़ा है, यानी -1/2 से बड़ा है। देखिए जब -1/2 को अपन हल करेंगे तो आएगा माइनस का 0.5, 2 का भाग 1 में लगा दिया है, ठीक है। जब 2 से अपन 1 को काटेंगे मतलब 0.5 आएगा, ठीक है, यानी इससे बड़ा है, जो भी x का मान है वो इससे बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 2 का 9 में भाग लगाएंगे तो आएगा 2 चौके 8 यानी 2 पंजे 10, 4.5 आएगा, मतलब x का जो भी मान है वो 4.5 से छोटा है। देखिए और अब बोल रहे हैं कि ये एक पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक यानी पूरी संख्याएं, जो संख्याएं दशमलव के फॉर्म में नहीं होती हैं उनके लिए अपन बोलते हैं पूर्णांक। भले माइनस में हो सकती हैं लेकिन दशमलव में नहीं हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर अपन को लिखना है। अब देखिए अब संख्या रेखा अपन को देखना होगी। देखिए अब यहाँ पर 0.5 यानी यहाँ पर आएगा -1, ठीक है, और बीच में यहाँ पर आएगा 0.5, ठीक है, और फिर यहाँ पर आता है 0, और इससे बोल रहे हैं कि -0.5 से ये देखिए बड़ा है, यानी इसके बाद 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे b बराबर करके। देखिए पहले आएगा 0 क्योंकि 0.5 से तो बड़ा 0 होगा। देखिए फिर इसके बाद 1 आएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे। फिर देखिए 4 के बाद यहाँ पर 5 आएगा और 4 और 5 के बीच में होगा 4.5, ठीक है, यानी अपन को कहने का मतलब ये अपन 4 तक लिख देंगे। तो 0 1 फिर आएगा 2 फिर 3 आएगा फिर ये 4 आएगा, फिर अपन ब्रैकेट है अपन क्लोज कर देंगे और ये सवाल हो गया पूरा, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला है c बराबर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर x कोलन x एक पूर्णांक है ना, और जो x² का जो मान है वो 4 से क्या है, छोटा है या 4 के बराबर है, ठीक है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब वह फिर से वही संख्या की पूरी संख्या होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए x का अपन को ऐसा मान रखना है कि जिसका स्क्वायर करें वो 4 से या तो छोटा आए या तो उसके बराबर आ जाए। तो देखिए अपन एक काम करते हैं संख्या रेखा में। यहाँ देखिए यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है, लेकिन आगे जाएंगे तो यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा अपना -3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा अपना, देखिए यहाँ पर 3 आएगा। अब देखिए यदि -2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का तो 4 आएगा, है ना, यानी ये 4 के बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए -2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा तो -1 भी आएगा। देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे यदि तो 0 ही आएगा, मतलब 0 भी आएगा, फिर यहाँ से 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि x का मान अपन को ऐसा रखना है जिसका स्क्वायर करें तो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जब 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए मतलब 2 तक रख लेंगे अपन, चलिए, और ये हो जाता है कंप्लीट। देखिए चौथा वाला दिया गया है कि x कोलन LOYAL यानी लोयल शब्द एक अक्षर है। अब इसके लिए रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में अपन को लिखना है तो अपन को एक बात याद रखना है कि जो वर्ड अपना रिपीट होता है बस उसको नहीं लिखना है, बाकी सबको लिखना है। यानी L आएगा, फिर देखिए फिर O आएगा, फिर Y आएगा, फिर A आएगा। देखिए L नहीं आएगा क्योंकि L आगे आ गया था तो रिपीट नहीं होगा, वो सारे के सारे अपन लिख देंगे, है ना। पांचवा है ई बराबर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर x कोलन x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन ना हो। अब देखिए 31 दिन ना हो ऐसे महीनों के नाम अपन को लिखना है, तो चलिए अपन लिख देते हैं।
देखिए अब छोटे में तक आपको सिखाई जाती थी, है ना, जितने ये ऊपर ऊपर हैं उनमें 31 होता है। देखिए जैसे यहाँ देखिए जनवरी ऊपर रहेगा, फिर नीचे आएगा फरवरी, यानी फरवरी में नहीं है तो यहाँ पर अपना एक फरवरी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फरवरी, है ना, ये फरवरी, और यहाँ पर आप कॉमा करेंगे। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, यानी यहाँ से अप्रैल और जून आया तो यहाँ से लिख देंगे अपन, ये देखिए अप्रैल, और यहाँ पर आएगा अपना जून। ठीक है, जून अपना यहाँ पर कहाँ पर आया, नीचे आया था। जून के बाद यहाँ पे जुलाई ऊपर आएगा, है ना, फिर अगस्त भी ऊपर यहाँ पर आएगा, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, है ना, या फिर दिसंबर। तो मतलब यहाँ पर बीच में देखिए क्या क्या आया था, सितंबर आया, अक्टूबर, नवंबर, यानी यहाँ पर सितंबर नवंबर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आएगा सितंबर और यहाँ पर आ जाएगा नवंबर। ये देखिए इन वाले महीनों में 31 दिन अपने नहीं होते, वो लिख दिए अपन ने। छठवा वाला है एफ बराबर मल्ले ब्रैकेट के अंदर x:x अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखिए कुल यदि व्यंजनों की बात करें तो 21 होते हैं, ठीक है। स्वर की बात करें स्वर 5 होते हैं। के से पहले आने वाले व्यंजन पहले वन के लिए स्वर देखने होंगे कौन कौन से होते हैं। देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो जाएंगे अपने स्वर, इनको छोड़कर सारे व्यंजन हैं। तो एक एक करके चलो यहाँ पर लिख देते हैं जल्दी फटाफट से। देखिए ए यहाँ पर आएगा स्वर है, यानी व्यंजन आएगा अपना बी, फिर सी, डी, ई तो यहाँ पर आ गया एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई तो यहाँ पर आ गया, फिर आएगा जे, तो यहाँ पर जे, फिर आएगा अपना के। देखिए तो के नहीं आना क्योंकि ये पहले बोल रहे हैं, तो इतने सारे अपने आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर अपन के लिए रोस्टर रूप में दिया गया है और समुच्चय निर्माण के रूप में भी दिया गया है। तो अपन के लिए इनकी जोड़ियाँ बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए ये पूरा रोस्टर रूप में दिए गए हैं और ये सारे समुच्चय निर्माण में दिए गए हैं, है ना। इनकी जोड़ियाँ बनाना है। देखिए पहला दिया है 1, 2, 3, 6, है ना, 1, 2, 3, 6। यहाँ पर लिखा है एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। बिल्कुल नहीं, भाजक अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो पहला तो होगा नहीं। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो ये देखिए विषम तो विषम नहीं है, है ना, प्राकृतिक संख्या है लेकिन विषम नहीं है। ये देखिए x एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है, ये हो जाएगा। देखिए 6 की भाजक है, 6 की भाजक है, इसका मतलब ये है कि इन संख्याओं का 6 में भाग जाता है। जैसे 1 का भाग जाता है 6 में, ठीक है, 2 का भी जाएगा 6 में, यहाँ से 3 का भी जाएगा। देखिए फिर 6 का भाग भी यहाँ पर 6 में जाएगा, ठीक है। तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपना पहले वाले का। तो यहाँ डाल देते हैं नंबर 1। देखिए फिर है 2 और 3। 2 और 3 देखिए ऊपर अपन ने देखा था कि अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनमें सिर्फ खुद का ही भाग जाता है, यानी खुद का ही भाग जाता है और दूसरी संख्याओं का भाग नहीं आता, है ना। जैसे ये 2 है, एक भाजक संख्या भी है, मतलब ये 2 है, ये अभाज्य संख्या भी है और 2 का भाग यहाँ पर 6 में भी जाता है ना, इस टाइप से। देखिए फिर यहाँ से 3 का भी भाग जाएगा 6 में, है ना, और ये 2 और 3 अपने आप में अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपने दूसरे वाले का, ठीक है, दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। मैं आगे भी लिख देता 2 नंबर। अब यहाँ देखिए MATHEICS, है ना, ये देखिए ये इसकी जोड़ी सीधी सी, इसमें दिमाग नहीं लगाना, मैथमेटिक्स, ये तीसरी जोड़ी हो जाएगी। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। देखिए 10 से कम एक विषम संख्या, बिल्कुल सही बोला है। 1, 3, 5, 7, 9, 10 से कम भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं, है ना। तो ये हो जाएगी अपनी चौथी वाली जोड़ी, है ना। और आज अपनी प्रश्न वाली 1 कंप्लीट होती है ना। यदि आपके लिए जिस सवाल में जहाँ भी डाउट आया है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मुझे बताएं क्या परेशानी आ रही है। निरंतर मेहनत करते रहें। यदि आप प्रतिदिन मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, तो आपको पूरी मैथ एकदम सरल लगेगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।